तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा महादेव। आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। रील्स हम भी बनाते हैं, वीडियो हम भी बनाते हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें आपका चालान कटने का डर हो। तो अपनी शिवलिंग देख सकते हैं आप। जय बाबा जय। बताया कि यहाँ पर स्वास्तिक का डिजाइन है, जो मंदिर के चारों तरफ को देखेंगे तो स्वास्तिक का डिजाइन है। उसी डिजाइन के ऊपर मंदिर का मेन गेट बनाया जा रहा है। भगवान परशुराम ने यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया था। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा महादेव, लेकिन उससे पहले जाने से पहले खर्चा शुरू हो जाता है, क्योंकि गाड़ी चलती है तो भाई साहब पेट्रोल तो मांगती है ना, तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। और ये पेट्रोल पंप की अगर मैं बात करूँ तो ये बाईपास पे, जैसे ही हमारे रोटा रोड से बाईपास पास है, ये यशवीर सिंह फिलिंग स्टेशन है। और ये अपने गांव वाले हैं, तो गांव के भी पड़ोसी हैं। और जहां यहाँ मैं रहता हूँ कॉलोनी, तो कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी के भी पड़ोसी हैं, यानी कि डबल है, गाँव से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह मेरे पड़ोसी हैं। तो ये यहाँ पर पेट्रोल, और ये शहीद यशवीर सिंह जो कारगिल शहीद हैं उनको मिला हुआ है ये यहाँ पर पेट्रोल पंप गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं देवों के देव महादेव, जहाँ पर शिवरात्रि कावड़ के सीजन में लाखों कावड़िए जलाभिषेक करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। रील्स हम भी बनाते हैं, वीडियो हम भी बनाते हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें आपका चालान कटने का डर हो। अगर ये इनकी खुद की बनाई हुई रील वायरल हो गई तो चालान घर पहुँच जाएगा भाई का, क्योंकि बिना हेलमेट है। और दोस्तों हम पहुंच गए पूरा महादेव के मोड़ पर। तो ये बलेनी के अंदर आता है, यहाँ से मोड़ लगता है और सीधा पहुंचता है ये पूरा महादेव मंदिर। कोई मोड़ नहीं है, मेरठ से सीधा बाई ये हाईवे मेरठ बागपत और एक अकेला मोड़ ये आता है, तो सीधे पहुंच जाएंगे हम मंदिर पे। यहाँ से रास्ते की बात करें, जैसे ही हम बागपत रोड से छोड़ करके और पुराने महादेव मंदिर की तरफ को चलते हैं ना, तो पहले क्या था कि पहले तो बहुत कम यहाँ पे लोकेलिटी थी, कम बसावत थी, लेकिन अब क्या है, अब काफी सारी बसावत दूर तक आ गई है। करीब आपका 1 किलोमीटर तक रोड पे बसावत आ चुकी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर चाहेराम प्रधान, अनीश यादव प्रमुख। और दोस्तों अगर इस तरफ की बात करूँ ना, तो इस तरफ पूरा जंगल का एरिया है, पूरा जंगली। और ये कंक्रीट का वो टिक्कर का जंगल होता है, कांटेदार टिक्कर होती है, वो शीशम टाइप होती है, उसका पूरा जंगल है। और हिंडन नदी के किनारे किनारे है। और अगर यहाँ की बात करें तो इस तरफ की अगर तो देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक मंदिर है, और ये भगवान परशुराम का मंदिर है। और भगवान परशुराम ने ही आगे जो है हमारा पूरा महादेव का जो मंदिर है, उसका जो शिवलिंग है परशुराम भगवान के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मेन रोड से चलने के बाद, मेरठ बागपत हाईवे से चलने के बाद मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं और हम पहुंच जाते हैं पूरा महादेव मंदिर। तो यहीं पर पार्किंग है। और अब फिलहाल की बात करें तो मंदिर का एंट्रेंस भी इधर से ही है, नहीं तो अदरवाइज सामने से होता है, बिल्कुल रोड पे सीधे चले जाओ, जिधर ये गाड़ी जा रही है वहां से मंदिर का मेन गेट है। लेकिन आजकल उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इसलिए इधर से एंट्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चों के लिए शॉप है, प्रसाद की शॉप है। और अगर मैं बात करूँ तो एक इस बार ना एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी तक क्या होता था कि हम जो आपका बागपत रोड से सीधी रोड आई है ना मंदिर तक, उसी से ही अंदर जाते थे, एंट्रेंस करते थे। लेकिन अब वो डोर क्लोज कर दिया गया और अब आपको इधर पार्किंग की तरफ से ही रास्ता दिया गया। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है पिछले साल से लेकर के। और अब 2023 में जब मैंने ब्लॉग डाला था और अब ये 2024 में जो ब्लॉग डाला जा रहा है, उसके लिए लेटेस्ट न्यूज़ है कि रास्ता अब नदी की तरफ से कर दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ की बात करें तो ये स्टेयर्स बनाई गई हैं यहाँ अंदर जाने के लिए, स्टेयर्स हैं जहाँ से अब जय बाबा अब एंट्रेंस होने लगा। हमने तो जब तक भी एंट्रेंस करी, जब भी एंट्रेंस किया तो सामने वाले मेन गेट से एंट्रेंस किया था, लेकिन आज ये इधर वाला है, तो आज इस तरफ से यहाँ पे कुछ फोटो सेशन होता हुआ। तो कितना बड़ा और विशाल, हाँ, तो ये आप पहली बार देख रहे होंगे, मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरे ब्लॉग में आप पहली बार देख रहे हैं, मैं यहीं से दिखाऊँ आपको, क्योंकि इस तरफ मैं भी नहीं आया कभी। हम लोग हमेशा अगर एंट्री करिए तो फ्रंट डोर से ही करिए। तो ये पूरा का पूरा विशाल वृक्ष है यहाँ पर, बरगद का पेड़ है। मेरे शंभू मेरे संग रहना। तो दोस्तों बने रहना, मैं दिखाऊंगा आपको पूरा महादेव मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर है। इसका इतिहास भी मैं अभी आपको पूरा बताता हूँ कि ये जहाँ पर जो शिवलिंग है
वो भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित है और प्राचीन काल में था भगवान परशुराम के द्वारा। हाथ धो लेते हैं हम भी। ये भैया रेतीला पानी तो नदी किनारे का तो ऐसे ही होगा। और जो एंट्रीज थी ना पहले जो एंट्री होती थी वो इस तरफ से होती थी। अगर मैं बात करूँ तो ये मेन गेट था, यहीं से ही एंट्री होती थी नीचे से। तो ये मेन एंट्री थी और सीधा आदमी मंदिर में पहुंचता था। जय। तो अपनी शिवलिंग देख सकते हैं आप। जय बाबा, जय जय बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। तो दोस्तों कर लो दर्शन महादेव के। जय जय महादेव, हे ओंकारेश्वर नाथ, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ महाराज की जय हो। तो दोस्तों आप भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारे भोलेनाथ पुरा महादेव का जो ऐतिहासिक पवित्र शिवलिंग है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप यहाँ पर है। और भक्त लोग कोई जल अर्पण कर रहा है, कोई दूध अर्पण कर रहा है, कोई आपका शहद से, कोई दूध से। तो दोस्तों ये भक्ति भाव है लोगों का, ये भक्ति भाव है जो अपने महादेव को इतना प्यार करते हैं। देख रहे ना आप। तो जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। तो दोस्तों यहाँ देखा आपने कि अभी यहाँ शिवलिंग पे जैसे आज सोमवार है ना, तो नॉर्मल तो वैसे तो भीड़ रहती है, लेकिन सोमवार पे थोड़ा एक्स्ट्रा भीड़ हो जाती है क्योंकि दिन है भोले बाबा का। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सभी भक्त जो है शिवलिंग पे जल अर्पण कर रहे हैं। तो जिसको जैसे श्रद्धा, कोई शहद से, कोई दूध से, कोई मक्खन से, कोई दही से। हाँ, और यहीं पर हमारे पंडित जी बैठे, तो यहाँ पर दो बातें हम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप नॉर्मली इस वीडियो में आवाज़ आ रही है, आप ध्यान से सुनेंगे तो सुन भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि आवाज़ जो डिस्टर्ब हो रही है वो इसका कारण ये है कि एक तो मंदिर में शोर बहुत था और ऊपर बिल्कुल सर के ऊपर ना एक बहुत बिग तूफान फैन लगा और तूफान फैन साए 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 की आवाज़ कर रहा था, उसने साए साए की आवाज़ कर रखी। तो यहाँ पर मैंने मंदिर के गेट को लेके बात करी तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर स्वास्तिक का डिज़ाइन है, जो मंदिर के चारों तरफ को देखेंगे तो स्वास्तिक का डिज़ाइन है। उसी डिज़ाइन के ऊपर मंदिर का मेन गेट बनाया जा रहा है। कुछ ही समय में काम पूरा हो जाएगा तो मंदिर का गेट, यहाँ से मेन गेट खोल दिया जाएगा। और दूसरा ये बताया कि शिवरात्रि की तैयारी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह की हमारी बातें हुई हैं। पहला गेट तो हमारा सीधा था, अब हमारे स्वास्थ्य जो ऊपर से आप देखते हैं तो हमारे चारों तरफ स्वास्थ्य तो वो बनाया जाएगा। ये देखो। और मंदिर के घंटे की एक चीज़ मैं बताऊँ ना, हमेशा अच्छी क्यों लगती है आवाज़ जो मंदिर के घंटे की होती है। देखो कुछ महसूस हुआ, एक शांति सी होती है ना, जैसे करता है ना टन। तो मंदिर में जब घंटे बजते हैं तो वो आपको ना इरिटेट नहीं करते। आप कि सुबह से लेकर शाम तक मंदिर के घंटों की आवाज़ सुन सकते हैं तो इरिटेट नहीं करते। क्यों शर्मा जी, ऐसी बात है ना, है ना। जो मंदिर का घंटा होता है मैंने कहा वो इरिटेट नहीं करता, वो शांति से देता कुछ। और यहाँ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं अपने नंदी बाबा, यहाँ पर नंदी बाबा हैं। जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये शिवलिंग है, जो यहाँ पर ये पुरा महादेव बलेनी के अंदर जो पुरा महादेव मंदिर आता है ना, इसका इतिहास ये है कि ये भगवान परशुराम ने यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया था। और छोटा सा संक्षिप्त इतिहास में बताऊँ कि उनके दो पिताजी थे, अभी मेरे नाम सही से याद नहीं आ रहा, मैं बता सकता हूँ। उनके दो पिताजी और माताजी थे, वो आश्रम में यहाँ पर रहते थे। और एक बार एक राजा आए थे, उनके पास एक गाय थी, वो उसे ज़बरदस्ती ले जाना चाह रहे थे तो उसको नहीं ले जा पाए थे। तो परशुराम जी की जो माताजी थी उनको ले गए थे वो ज़बरदस्ती, वो राजा। और एक रात रखने के बाद जो दोबारा आ गए तो वो दोबारा से अपने जब आश्रम में आई तो ऋषि मुनि जो थे उन्होंने क्या करा कि उनको नहीं रखा कि तुम एक रात किसी गैर पुरुष के साथ आके आई हो, तो इस चक्कर में आपको नहीं रखूँगा। और उन्होंने अपने बेटे से बोला था, परशुराम से बोला था कि गर्दन काट दो, तो उन्होंने अपनी माता जी की गर्दन काट दी थी। बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ
काफ़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने ये शिवलिंग स्थापित किया, यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित किया और इसकी पूजा अर्चना करी। तो महादेव को प्रकट किया, महादेव को प्रसन्न किया और उसके बाद उन्होंने वरदान दिया था, उन्होंने अपनी माता का जीवन मांगा था। तो ये शिवलिंग का इतिहास ये है। तो माता जी जीवित हो गई थी, तो ये शिवलिंग तब स्थापित किया गया था। तो काफ़ी पुराना है, काफ़ी ऐतिहासिक है और ये बाद में दब गया था, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता गया, सदियाँ गुजरती गई, मंदिर क्षीण हो गया, दब गया। उसके बाद फिर कोई यहाँ से एक राजा रानी जा रही थी, वो अपने हाथी पे जा रही थी, क्या था क्या कि वो हाथी यहाँ पे रुक गया। काफ़ी कोशिश के करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ा, तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई करी, तो खुदाई में ये शिवलिंग यहाँ पर निकल गया। तो फिर इसका जीर्णोद्धार दोबारा से मंदिर बनाया गया, तो किया गया। तो ये संक्षिप्त इतिहास है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, कुछ लोगों को पहले से ही होगी, जिनको नहीं मिली होगी उनको वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी जानकारी लगी। हाँ, तो ये यहाँ पर बहुत पुराना ऐतिहासिक है और ये वट वृक्ष एक तरह से बरगद का पेड़ है, जो मैंने अभी आपको जाते वक्त भी दिखाया था कि काफ़ी विशाल है और बहुत पुराना है। ये मैंने पहली बार देखा, बचपन से आ रहा हूँ मंदिर में, लेकिन इस बैक डोर में नहीं आया था, तो मैं भी नहीं देखा था, इसलिए आपको दिखा दिया।